तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग सीटेट में विगत वर्षों में आए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। मैथमेटिक्स के प्रश्न हम लोग यहाँ हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। जो प्रश्न आया था 2/3 प्लस 4/5 इसका मान कितना होगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ एडिशन करनी है सिंपल। तो किस तरीके से हम करते हैं, किसी फ्रैक्शन को भिन्नों को अगर हमें जोड़ना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके हरों का लासा लेते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ 3 और 5 का अगर लासा लेंगे तो कितना आएगा 15, क्योंकि दोनों ही अभाज्य संख्या है तो लासा क्या होगा, इन दोनों की गुणा। तो 3 पंजे 15। अब इनका लासा हो जाएगा, देखिए 15, सॉरी लासा कितना हो जाएगा इनका 15। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होता है हमें, देखिए 3 से हमें गुणा करनी है 15 तक। तो कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15। तो 3 5 और गुणा क्या करते हैं अंश, तो 5 गुणा 2 प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे। फिर 5 3 15 गुणा 4। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस 3 चौका 12 बटे 15। यानी कि कितना हो जाएगा ये 22 बटे 15। अगर इसको हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 15 एकम 15 और 7 22। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 1 सही 7/5। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न सीटेट में पिछली बार आया था। ये क्या है, 11,1111 का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि 11,1111 हमें लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए ये देखते ही हमारे तुरंत दिमाग में क्या आएगा, जहां 11 दिखने चाहिए। ठीक है, तो सब में 11 दिख रहे हैं, लेकिन ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। अब किस तरीके से हमें निकालना है इसको, देखिए इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका होता है सॉल्व करने का। सबसे पहले हमें क्या करना है, 11,000 तो 11,000, ठीक है, प्लस 1100 तो 1100 प्लस 11। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, देखिए कितना आएगा। आप इसको ऐड करके देखिए तो यहाँ पे 1 1, ठीक है, अगेन इस वाले का 1, फिर ये वाले देखिए ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 2, और फिर यहाँ पर 1। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 12,111। यानी कि यही प्रतिनिधित्व किसका करता है, 11,1111 का। यानी कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी के 1/16 किलोग्राम वाले कितने पैकेट बनेंगे। तो चीनी कितनी है हमारी, 3 सही 1/4 किलोग्राम। इसका मतलब कितना हो गया, 4 3 12 और 1 13, 13/4 किलोग्राम। अब देखिए कितने बनाने हैं हमें, 1/16 किलोग्राम वाले पैकेट बनाने। तो क्या करना है, सिंपल भाग दे देना है किसको, 13/4 को भाग देना है किससे, 1/16 से। तो देखिए किस तरीके से हम भाग देंगे, 13/4 बटे 1/16। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या करते हैं, पहला गुणा चौथा बटे दूसरा गुणा तीसरा। तो 13 गुणा 16 बटे 4 गुणा 1। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 चौका 16 और 13 चौका 52। तो कितने पैकेट बनेंगे, 52 पैकेट बनेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति ने 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू की। कितने समय की, 18:40 पर, और समाप्त कितने टाइम कर दिया, 22:20 पर। तो हमें बताना है यात्रा में कुल कितना समय लगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है हमारे पास, जो समय समाप्ति का है उसमें से शुरुआती समय को हम अगर घटा दें तो कुल समय कितना लगा वो हम निकाल लेंगे। तो देखिए किस तरीके से निकलेगा, 22:20 में से 18:40 घटा देने हैं। ठीक है, अब घटाएंगे किस तरीके से, तो देखिए 20 में से 40 तो जाएगा नहीं, तो हमें इधर से लेना पड़ेगा। और इधर क्या है, घंटे हैं, इधर है मिनट। यानी कि यहाँ से अगर हम 1 घंटा लेंगे तो कितने मिनट हो जाएंगे, वो 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो यानी अगर यहाँ से 1 घंटा लेंगे तो 60 मिनट यहाँ आ जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा 80 मिनट। कितने हो जाएंगे यहाँ 80 मिनट। अब 80 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 40। अब यहाँ कितने बचे, यहाँ 21 घंटे रह गए, 22 थे, तो अब 21 में से 18 जाएंगे, बचेंगे कितना 3। तो ये कितना समय लगेगा हमें, 3 घंटे 40 मिनट। तो यात्रा में कुल कितना समय लगेगा, 3 घंटे 40 मिनट। देखिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है
कि 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 200 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। तो 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं। ठीक है, तो हम देखेंगे। अब यहाँ पर हमें विकल्प दे रखे हैं 4-4, 7-2, 6-3 और 1-6। तो देखिए किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। इन्होंने कहा है 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तन हैं। ठीक है, यानी कि एक बार हम क्या करेंगे, 200 ml वाले 4 बार लौटेंगे और वही 300 ml वाले भी 4 बार। तो देखेंगे कितना आता है, 200 ml गुणा 4 कितना हो गया, 800 ml। ऐसे ही कितना है, 300 ml का है गुणा 4 कितना हो गया, 1200। तो टोटल कितना हो गया, ये 2000 ml। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना, इन्होंने पूछा है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है कौन सा नहीं है, यानी कि गलत वाला हमें आंसर बताना है, वही सही आंसर होगा। तो ये 2000 आ गया, यानी कि 2000 ही कितना था, ये 2000 आयतन का ही बाल्टी है। ठीक है, 2000 आयतन की बाल्टी है, यानी कि ये पूरा पूरा भर जाएगा। अब इसको देखते हैं 7 और 2। तो 7 की गुणा किससे करनी है हमें, 200 से। तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 1400। अब 2 की गुणा 300 से, 2 तियां 600। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2000। ठीक है, यानी कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब रहता है ये वाला, इसको देख लेते हैं एक बार। तो 6 की गुणा करनी है 200 से, यानी कि 6 दूनी 1200। और इसकी गुणा करनी है 300 की 3 से, 3 तियां 900। तो ये कितना हो जाएगा, 0 0, ये हो जाएगा 2100। यानी कि ये वाला नहीं होगा। और उन्होंने कौन सा पूछा है, सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं है। यानी कि सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3, यानी कि 6-3। इसका मतलब 200 ml वाले बर्तन में अगर हम 6 बार लौटे और 300 वाले बर्तन से 3 बार लौटे, तो अगर बाल्टी भरेंगे तो क्या होगा, उसका आयतन कितना है, 2000 है, लेकिन उसमें टोटल पानी कितना आएगा, 2100। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये वाला चेक कर लेते हैं एक बार, जब ये आंसर तो मिल ही गया हमें, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 200 की करनी है 1 से गुणा, यानी कितना हो जाएगा 200। ठीक है, और 6 की गुणा किससे करनी है, 3 से, तो 6 तियां 1800। तो ये कितना हो जाएगा, 2000। ये भी तो देखा, ये तीनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ये वाला गलत होगा। तो यानी कि हमें वही बताना है कि सही कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7.1 यानी 7.1 गुणा 3.85 बटे 9.09। इसको क्या बताना है, इसका सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है, यानी कि निकटतम इसका मान बताना है, सबसे अच्छा अनुमान कौन सा होगा। तो देखिए 7.1 जो है वो सबसे ज्यादा किसके नजदीक होगा, किसके पास होगा, 7 के पास होगा या 8 के। जाहिर सी बात है 7.1 है तो किसके पास होगा, 7 के। गुणा अब 3.85 है, तो ये किसके पास ज्यादा है, ये 4 के पास ज्यादा है या 3 के। अब देखिए दशमलव के बाद 5 से ज्यादा है ना, 50 से ज्यादा हो जाएगा, तो 85 है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसके नजदीक होगा, 4 से। तो इसका आ जाएगा 4 बटे में कितना आएगा, 9.09 है, तो ये सबसे ज्यादा किसके पास होगा, 9 के। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 7 गुणा 4 बटे 9। क्वेश्चन में और भी विकल्प दिए गए थे, जैसे कि 7 गुणा 4 बटे 10 दिया था, जो कि गलत है। एक दिया था 8 गुणा 3 बटे 9, ये भी गलत है। ठीक है, कौन सा वाला सही हो जाएगा, 7 गुणा 4 बटे 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ये वाला किस तरीके से हमें सॉल्व करना है इसको। इन्होंने एक हमें पहले चित्र बना के दिया है और इसमें ये छोटे छोटे जो वर्ग दिए हैं, जैसे हम ये वाला वर्ग ले लेते हैं एक, तो इस वर्ग का इन्होंने क्षेत्रफल कितना बता दिया है हमें, 4 वर्ग इकाई। ठीक है, कितना है, 4 वर्ग इकाई, यानी कि और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है इन्होंने, क्षेत्रफल बता करके इस आयत का परिमाप पूछा है। ठीक है, इसका एक का क्षेत्रफल बता करके पूरे का परिमाप पूछा है इस आयत का। तो इस पे इन्होंने वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों से संबंधित जानकारी को पूछा है। तो देखिए किस तरीके से हमें करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता, क्या होता है, ये होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग। तो देखिए क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 4, ये किसके बराबर है, भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी 4 का वर्गमूल, यानी कि 2। तो भुजा कितनी हो गई इसकी, 2, यानी कि ये भुजा कितनी हुई, 2, ये कितनी हुई, 2, सब 2 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप सिंपल चारों भुजाओं को अगर हम नापते हैं तो वो परिमाप हो जाएगा। तो चाहे ऐसे करके गिन लीजिए, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका, 24। या फिर ये आयत है
तो इसकी लंबाई देखिए कितनी हो जाएगी, 2 4 6 8, लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 8, चौड़ाई कितनी होगी 2 और 4। ठीक है, अब इसका परिमाप कैसे होता है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला तो पता ही है, 2l + b। l क्या है, लंबाई, b होती है ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। इसको 2 से क्या करना होता है, गुणा। कैसे करेंगे, देखिए 2 लंबाई कितनी है 8 प्लस चौड़ाई कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 8 और 4 12 यानी कि 24। कितना हो जाएगा 24 इकाई। ये ध्यान रखना है 24 इकाई, क्योंकि परिमाप हमेशा इकाई में होता है और क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है। ठीक है, क्षेत्रफल किस में होता है, इकाई का स्क्वायर यानी कि वर्ग इकाई में, और परिमाप होता है हमारा इकाई में। तो अगर ऑप्शन में वर्ग इकाई हो तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, 24 इकाई सही आंसर होगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बच्चे के 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो माध्यिका बतानी है। अब माध्यिका क्या होता है, हम आंकड़ों को क्रम से लिखते हैं, चाहे आरोही क्रम में लिखें चाहे अवरोही क्रम में, और उसमें जो मध्य वाला अंक होगा वही इसका क्या होता है, माध्यिका होता है। अब देखिए 5 विषय हैं, अब सब में कितने हैं 75 अंक, यानी कि पहले विषय में 75, फिर दूसरे में भी 75, फिर तीसरे में भी 75, फिर चौथे में 75 और 5वें में भी 75। तो देखिए इसके बीच में कौन सा वाला होगा, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5, और इसका मध्य निकालने के लिए कितना करना पड़ता है, जितने हैं पद उतना प्लस 1 और बटा 2, तो कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3, यानी कि तीसरा पद इसका क्या होगा, माध्यिका होगी। तो तीसरा पद कौन सा है इसका, ये वाला, तो इसकी माध्यिका कितनी होगी 75। माध्यिका कितनी होगी इसकी 75 ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 इस तरीके से अनंत तक है, और हमें बताना है सम संख्यक पदों तक का योग, सम संख्यक पदों तक का। ठीक है, तो सम संख्यक यानी कि या तो 2 पद हों या फिर 4 पद हों या फिर 6 पद हों या 8 10 कितने भी पद हों, उनका योग बताना है। तो देखिए 2 पद का योग कितना होगा, 1 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 0। यहां से यहां तक देख लीजिए, तो 1 - 1 + 1 - 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कितना आएगा 0। तो यानी कि सम संख्यक पदों तक का योग कितना होगा 0 होगा, यानी कितना होगा 0। कितना होगा 0 या फिर 0। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें हमें एक पाई चार्ट दिखाया गया है, और पाई चार्ट में क्या दिखाया है कि लाल भाग है 1/2, पीला है 1/4, नीला है 1/8 और सफेद कितना है 1/8। इन्होंने हमें दे क्या रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है कि लाल वाला भाग कितना है 40 है, और चित्र के अनुसार कितना है 1/2, यानी कि 1/2 का मान कितना है 40 है, और 1/2 कितना होता है आधा, यानी कि आधा का मान अगर 40 है तो पूरा 1 का मान, यानी कि पूरा 1 का मान, पूरे का मान कितना हो जाएगा 40 × 2 कितना हो जाएगा 80, यानी अगर आधा 40 है तो पूरा कितना होगा 80 होगा। जाहिर सी बात है इस पूरे पाई चार्ट का कितना मान आ जाएगा 80। अब हमें क्या बताना है, इसमें सफेद भाग क्या है, यानी सफेद भाग कितना है इसमें देख लीजिए 1/8 कितना है, सफेद वाला भाग कितना है 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 पूरे का है ना, पूरे का 1/8 है, तो पूरा कितना हमारे पास 80। अब इसका 1/8 भाग कितना हो जाएगा 80 से गुणा कर दीजिए, तो 8 × 8 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अगर लाल भाग इसका 40 है तो सफेद भाग कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कि किसकी लागत अधिक होगी। अब इसमें 2 चीजें दिखाई गई हैं, ये बताना है लागत किसकी ज्यादा होगी। तो एक 250 रुपए प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट हैं, यानी कि एक पैकेट कितने का है 250 का है, और टोटल कितने पैकेट हैं 200, तो लागत कितनी हो जाएगी 250 × 200 कितना हो जाएगा 25 दूना 50 और 3 0। ठीक है, ये हो जाएगी। अब क्या बताना है 250 वाले प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, यानी कितनी वस्तु है 20 दर्जन, और 20 दर्जन कितना होता है 12 × 20, क्योंकि एक दर्जन में कितना होता है 12, तो 20 दर्जन में कितना हो जाएगा 12 × 20 यानी कि 240। अब देखिए 250 वाले कितने हैं 240, तो 250 की गुणा किससे करनी है 240 से। अब देख लीजिए जाहिर सी बात है जब यहाँ 200 से गुणा कर रहे हैं और यहाँ 240 से, तो यही वाला ज्यादा आना है। तो किसमें किसकी लागत अधिक होगी दूसरे वाले की, किसकी लागत अधिक होगी इस दूसरे वाले की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए 3D का क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, यहाँ पर हल्का सा सोचना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन, बस बहुत आसान होते हैं ये भी। ये इन्होंने इस तरीके से हमें एक डायग्राम बना के दिखा दिया है, फिगर बनाया है, और पूछा है अगर इसको हम ऊपर से देखें, अगर इसको कहाँ से देखें हम ऊपर से, यहाँ से देखें, तो हमें
कैसा दिखाई देगा। अब देखिए अगर हम इस चीज को ऊपर, अगर हम यहाँ सामने से देखेंगे फ्रंट से, यहाँ पर ये सामने से ये वाला भाग देखेंगे तो हमें ये वाला दिखाई देगा, लेकिन हमें देखना कहाँ से है, इसको ऊपर से देखना है, ऊपर से। अगर ऊपर से हम खड़े होकर के देखेंगे तो ऐसा तो है नहीं केवल यही वाला बॉक्स दिखाई दे या फिर ये वाले बॉक्स दिखाई दें, हमें तो पूरा ही दिखाई देगा ना, यहाँ से यहाँ तक जो भी है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये ऊपर नीचे तो दिखाई देंगे नहीं, सब एक समतल सा दिखाई देगा। और कितने बॉक्स होंगे, 1 2 3 4, कितने होंगे 4, यानी कि अगर हम ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक है, ये वाला चित्र दिखेगा अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एक बॉक्स तो दिखेगा नहीं हमें ऊपर से, और ये 3 भी नहीं दिखेंगे, सब दिखेंगे तो इकट्ठा ही दिखेगा, और ऊपर से देखेंगे तो सब समतल दिखेगा पूरा, ठीक है। इमेजिनेशन किया जाता है इसमें थोड़ा सा, तो बहुत आसान होता है ये भी। 3D में डरना नहीं है, इससे कंफ्यूज भी नहीं होना है। तो कौन सा व्यू होगा इसका, ये वाला होगा। अगर ऊपर से देखेंगे कौन सा दृश्य आएगा, ये चौथा आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से हम रोज आपको मैथ्स के वीडियो लाकर देते रहेंगे सीटेट से रिलेटेड। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।